क्या आपका वज़न लगातार बढ़ते जा रहा है, पेट की चर्बी ज़्यादा हो गई है और बहुत कोशिश करने के बाद डाइट भी कर ली लेकिन फिर भी आपका मेटाबॉलिज़्म स्लो है, तो ये वीडियो आपके लिए। मेटाबॉलिज़्म स्लो होना मतलब आपके न्यूट्रिएंट्स का एब्ज़ॉर्प्शन भी कम हो जाता है, कैलोरी बर्निंग भी कम हो जाती है और कई सारी समस्याएँ स्टार्ट हो जाती हैं। आज मैं आपके साथ एक आयुर्वेदिक फ़ॉर्मुलेशन शेयर करने वाली हूँ जो आपके मेटाबॉलिज़्म को सपोर्ट करके वेट लूज़ करने में भी मदद करेगी, डाइजेशन को भी इम्प्रूव करेगी और आपका जो ये पेट की चर्बी या मोटापा बढ़ता जा रहा है उसको भी कंट्रोल करने में मदद करेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए 3 ही इंग्रेडिएंट चाहिए होते हैं और जो बहुत आसानी से मिल जाते हैं। हो सकता है आपके किचन में भी हो या नहीं तो आसपास ही मिल जाएंगे पंसारी के पास। ये कौन-कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या ये फॉर्मुलेशन है, उसके बारे में बात करने से पहले अगर आपको टॉपिक अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। आज मैं बात करने वाली हूँ त्रिकटु चूर्ण के बारे में। त्रिकटु यानी त्रि माने 3 और कटु माने ऐसी चीज जिनका तीखा स्वभाव है। तो 3 ऐसी चीजों से मिलके बना हुआ चूर्ण जिनका स्वभाव तीखा है, उसके बारे में बात करेंगे। ये कोई नई चीज नहीं है, आयुर्वेद में इसको सदियों से यूज किया जा रहा है मेटाबॉलिज्म के लिए, वेट सपोर्ट के लिए। डायरेक्टली आपके वेट को कम नहीं करेगा। अगर मैं ये वादा करूं कि आपने खाया और आपका वेट एकदम से धड़ाम से लूज हो जाएगा या आपकी फ्लैट बैली हो जाएगी, तो ये दावे बिल्कुल गलत होते हैं। ये सिर्फ सपोर्ट करता है। आपको वेट अगर घटाना है, बैली फैट को सही रखना है, तो उसके लिए 5 काम आपको करने होंगे। उन 5 कामों के साथ अगर आप ये चूर्ण भी लेंगे तो बहुत जल्दी फायदा होने वाला है। आयुर्वेद इसको अग्नि दीपन की तरह मानता है, यानी कि आपके डाइजेस्टिव फायर को ये तेज करता है, उसको एडिक्वेट करता है। तेज नहीं मतलब जितनी चाहिए उतनी करता है, तेज हो गई तो भी नुकसान होता है। तो ये अग्नि को सही रखता है और जब आपकी अग्नि सही रहेगी तो जो भी आपने खाया वो डाइजेस्ट अच्छे से होगा और उसका जो वेस्ट है वो बाहर अच्छे से निकलेगा। अब मतलब आपका सुबह उठने के बाद पेट भी बहुत अच्छे से साफ होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी टोटल गट हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। और गट हेल्थ अच्छी होने का मतलब है कि आप लगभग 500 बीमारियों से बच सकते हैं, छोटी छोटी बीमारियों से बच सकते हैं। और अगर गट हेल्थ अच्छी नहीं है तो बड़ी बड़ी बीमारियां लग सकती है, जैसे डायबिटीज लग गई या बीपी का प्रॉब्लम हो गया या ओबेसिटी हो गई, कुछ भी हो सकता है। तो गट हेल्थ को सही रखना बहुत जरूरी है, मेटाबॉलिज्म को सही रखना बहुत जरूरी है। उसके लिए ये त्रिकटु चूर्ण जो है बहुत फायदेमंद है। इसमें 3 मेन मसाले हैं, एक ड्राई जिंजर जिसको सौंठ बोलते हैं, एक काली मिर्च और एक लॉन्ग पेपर जिसको पीपली बोलते हैं। ये तीनों चीज मिलके इसको बनाया हुआ है, तीनों बराबर मात्रा में लेनी होती है। ये कैसे बनता है, कितना लेना है, कब लेना है और किसको नहीं लेना है, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ये कोई मैजिक चूर्ण नहीं है, मैजिक नहीं करेगा, जादू नहीं करेगा कोई भी। जैसा कि पहले बताया कि ये सिर्फ आपको सपोर्ट देगा हेल्दी रहने के लिए और वेट लूज करने के लिए। आपको और क्या क्या करना होगा, अपनी फिजिकल एक्टिविटी सही रखनी होगी, अपनी डाइट पर ध्यान देना होगा, ज्यादा प्रोसेस्ड चीजें नहीं खानी होंगी और अच्छी नींद लेनी होगी। 2024 में एक 48 लोगों के ऊपर स्टडी हुई थी जिनको ये चूर्ण दिया गया था, लेकिन साथ में उनको आयुर्वेदिक डाइट दी गई थी और उनसे योगा करवाया गया था। तो ये पाया गया कि 90 डेज के बाद उनका बीएमआई इंप्रूव हो गया था, उनके जोड़ों का दर्द भी गायब हो गया था और उनका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा हो गया था। तो ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, जिसके ऊपर साइंटिफिक भी रिसर्च हुई है। कैसे मदद करेगा, अगर आपको खाने के बाद बहुत भारी भारी लगता है, पेट भरा हुआ है, अफारा जैसा लगता है, तो ये उसमें मदद करेगा, क्योंकि इसमें जो जिंजर है वो डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, उसमें जिंजरॉल होता है जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। आपके एपिटाइट को सही रखेगा, अननेसेसरी भूख नहीं लगने देगा। अगर हरदम ये लगता है कि कुछ खा लेना चाहिए, कुछ खा लेना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके भी खाया तो आपकी कैलोरी इंटेक बहुत ज्यादा हो जाता है और वजन बढ़ता है। तो उस चीज से आप बचेंगे क्योंकि ये आपके एपिटाइट को कंट्रोल करके रखेगा। ये कफ को भी मैनेज करके रखता है और एडिपोज टिश्यूज की बहुत मदद करता है। अगर आपका कफ भी बढ़ जाता है तो ये भी आपके लिए प्रॉब्लम का कारण हो सकता है। ये आपके स्टमक के अंदर चीजों को डाइजेस्ट नहीं होने देगा और उनको बाइंड करके रख लेगा। तो बाइंड करके रखेगा तो चीजें वहां पड़ के सड़ेंगी, उनका न्यूट्रिएंट आपको नहीं मिलेगा और आपको नुकसान होगा, मोटापा बढ़ेगा और फैट बढ़ेगा। तो ये उस चीज में भी मदद करता है कि उनको वहां पर बाइंड नहीं होने देता है, आपके कफ को मैनेज करके रखता है। अब बात करते हैं कि कितना लेना है। जिन 48 लोगों के ऊपर इसकी स्टडी हुई थी उनको 1-1 ग्राम दिन में 2 बार दिया गया था, 1 ग्राम सुबह, 1 ग्राम शाम को। तो इसको 2 ग्राम तक लिया जा सकता है। लेकिन क्योंकि ये तीनों चीजें ही कटु हैं, तीनों चीजें ही तीखी हैं, तो कई लोगों को खाली पेट लेने से नुकसान हो सकता है,
इसलिए इसको आप अपने खाने के साथ शामिल कर सकते हैं। जो जिनको तो नुकसान नहीं है वो खाली पेट लें तो बहुत फ़ायदा करेगा, लेकिन अगर आपको खाली पेट लेने में कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने लंच या डिनर के साथ इसको वहाँ मिला के भी खा सकते हैं, उससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। ज़्यादा फ़ायदा कब होगा? जब आप अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी बढ़ाएँगे, जब आप शुगरी ड्रिंक्स और ये जो मार्केट की चीज़ें हैं, बेकरी आइटम्स हैं, इनको बंद करेंगे, सही मात्रा में प्रोटीन भी लेंगे और प्रोटीन अगर आप ब्रेकफ़ास्ट में लेते हैं ना तब ज़्यादा फ़ायदा करता है, क्योंकि वो आपको फुल रखेगा और फुल रखेगा मतलब कैलोरी इनटेक कम होगा। तो ब्रेकफ़ास्ट में आप प्रोटीन लेंगे, अच्छी नींद लेंगे और स्ट्रेस को दूर रखेंगे, तभी आपको फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ आयुर्वेद की चीज़ों से अगर आपने फ़ायदा लेना है तो क्या करना है, आयुर्वेद के तरीके से ही लेना है। अगर आप तरीके तो अपनाएँगे कि सारा दिन आप बैठे हुए समोसे खा रहे हैं, फिर आप सोफ़े पे बैठ के टीवी देख रहे हैं, आप चल नहीं रहे हैं, फिर नहीं रहे हैं और फिर ये चूर्ण खा रहे हैं, तो आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। फ़ायदा लेने के लिए आयुर्वेदिक तरीके से आयुर्वेदिक डाइट लेनी होगी और फिज़िकल एक्टिविटी को बढ़ाना होगा। मुश्किल काम तो नहीं है, वॉक कर लें आधा घंटा हो गई आपकी फिज़िकल एक्टिविटी। डाइट पर ध्यान दे लें, प्रोसेस्ड चीज़ें ना खाएँ। अब बात करते हैं कि किसको नहीं लेना चाहिए। प्रेग्नेंट लेडीज़ को नहीं लेना चाहिए क्योंकि इसका गरम और कटु स्वाद होता है, प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसकी। ये उन लोगों को नहीं लेना चाहिए जो बहुत लंबे समय तक मेडिकेशन पर हैं, क्योंकि के अंदर जो पीपली है वो किसी दवाई के साथ रिएक्ट कर सकती है। तो अगर आप कोई दवा ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर से पूछे बिना ना लें। जिसको बार-बार पेट का प्रॉब्लम हो जाता है, कभी लूज़ मोशन हो गए, कभी कुछ हो गया, तो उनको भी ये बिना डॉक्टर से पूछे नहीं लेना चाहिए। आयुर्वेदिक डॉक्टर से पूछें, अपने सिम्पटम्स बताएँ और तब इसको लें। नॉर्मल पीपल के लिए जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आप अपना मोटापा घटाना चाहते हैं तो उनके लिए ये सही है। आप ले सकते हैं बिना हिचक के। 1 ग्राम से ज़्यादा एक बार में नहीं लेना, दिन में 2 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेना, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये है आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन जो डायरेक्टली वेट को मैनेज नहीं करेगा, मैं दोबारा बता रही हूँ, लेकिन वेट मैनेजमेंट में सपोर्ट देगा अगर आप बाकी चीज़ें भी फॉलो करते हैं तो। और बाकी चीज़ें फॉलो करते रहिए, अपने वेट को मैनेज करके रखिए, अपनी हेल्थ को अच्छा करिए। मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।